राम राम जी। मैं चार जीके बाय बीके आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशल हरियाणा जीके का बैच। और साथियों, यह बैच आपको मिलेगा परीक्षा ऐप पे, तो आज ही जाएं और डाउनलोड करें परीक्षा ऐप। ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक बार कोर्स कर लियो हरियाणा जीके का, आपके हरियाणा जीके में नंबर नहीं कटेंगे। आपकी मेहनत हमारा साथ, सरकारी नौकरी आपके हाथ। हेलो, नमस्कार भाई सभी को। एचआर जी के भाई बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाई ने बालकिशन भाई की राम राम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो गए। अपने हरियाणा का इतिहास चला हुआ है और हरियाणा के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट आज टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, बार बार कोई भी पेपर हरियाणा का है इससे जरूर पूछे गए हैं। एक पर्सन इस टॉपिक से जरूर आता है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ये। और आज इसकी शुरुआत कराएंगे आप। तो आप रूटीन में आपने क्लास मिलती रहेंगी, आप टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। मैं चार जी के बाद के और ये इतिहास, हरियाणा का इतिहास पार्ट 3। ठीक है, हरियाणा का इतिहास पार्ट 3 आज चल रहा है अपना। ओके रिपोर्ट। और आज आप पढ़ाएंगे पुष्यभूति वंश या इसने वर्धन वंश भी कहा है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है भाई। तो सबसे पहला जो राजा आया था, इसमें क्रमवार तरीका आप पढ़ाएंगे। सबसे पहला राजा नरवर्धन। भाई कौन था? नरवर्धन। इनके बारे में ये कोई प्रतापी राजा नहीं थे, ज्यादा प्रभावशाली राजा ये नहीं थे, लेकिन इनके बारे में अपन पढ़ना पड़ेगा। पेपर में पूछ सका है कि नरवर्धन का कार्यकाल कब से कब तक का था, तो अपन इनका कार्यकाल ध्यान में रखना है। नरवर्धन जो राजा बना था वो 505 से और 525 तक जो है नरवर्धन राज्य रहा है। ठीक है, 550 से 505 से 525 तक नरवर्धन का राज्य रहा। इसमें कोई ज्यादा प्रतापी नहीं था, कोई किसी प्रकार की इसने ज्यादा वो इसका विरासत इसकी फैली नहीं थी, इसका एरिया जो था फैला नहीं था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो गलत भी हो सके है और सही भी रह सके। दूसरा आया राज्यवर्धन प्रथम। भाई यो ध्यान रखियो, राज्यवर्धन प्रथम। राज्यवर्धन दो आऊं, इसमें राज्यवर्धन प्रथम का कार्यकाल जो था वो 550 से 525 से 550 तक रहा। भाई पेपर में पूछा जा सकता है। और नरवर्धन ने शुरुआत 505 से 525, राज्यवर्धन प्रथम 525 से 550। ठीक है भाई, तो यो इनका कार्यकाल रहा। कोई ज्यादा प्रतापी राजा यो भी नहीं रहा था। उसके बाद आदित्य वर्धन। भाई ठीक है, नंबर 3 पर जो आया वो आया आदित्य वर्धन। आदित्य वर्धन आया भाई। ठीक है, आदित्य वर्धन, इसका कार्यकाल पूछा था 550 से 580। ठीक है, आदित्य वर्धन का जो कार्यकाल था वो 550 से 580 तक का था। ठीक है, तो पहला प्रश्न पुष्यभूति वंश वर्धन वंश एक बात है। ओके रिपोर्ट। वर्धन नरवर्धन ने शुरुआत करी 505 से 525 तक। नरवर्धन ने शुरुआत करी। राज्यवर्धन प्रथम 525 से 550 तक इसका शासनकाल रहा। आदित्यवर्धन 550 से 580। ये बात आप तक आपने नोट करी होगी। और जो ही है उसके बाद ही शुरुआत होगी। भाई ठीक है, ये चीज आपने वैसे जानकारी के लिए आपको याद होनी सही है भाई। उसके बाद जो है 580 में, भाई 580 में जो है प्रभाकर वर्धन राजा बने हैं। प्रभाकर वर्धन, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, तो वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक आपसे पूछे तो प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन का जो कार्यकाल था 580 से 605 तक। भाई 580 से 605 ईस्वी। ठीक है, ओके रिपोर्ट। तो ये चीज आपने पढ़नी है। प्रभाकर वर्धन वास्तविक संस्थापक था। प्रभाकर वर्धन
पढ़ा है प्रभाकर वर्धन बड़ा बेटा। बड़ा बेटा जो था वो राज्यवर्धन था। इसका देखो राज्यवर्धन आपने पहले ही पढ़ा है। राज्यवर्धन इसका ब्रैकेट में आप एक शब्द लिख देंगे द्वितीय। राज्यवर्धन द्वितीय। उसके बाद छोटा लड़का जो था छोटा बेटा, छोटा बेटा जो था हर्षवर्धन। और जो बेटी थी उसका नाम था राज्यश्री। और हर्षवर्धन की जो पत्नी थी भाई, पत्नी वह थी यशोमती। यशोमती मैया से बोले नंदलाला मैं क्यों काला। यशोमती मैया, ठीक है। और ये मैन वो है, पत्नी जो थी मैन। उसके बाद ये संतान है तो प्रभाकर वर्धन मैन, तो पत्नी यो आपने इसको अंडरलाइन कर दिया है, पत्नी यशोमती। उसकी 3 संतान हुई, राज्यवर्धन द्वितीय बड़ा बेटा, राज्यश्री पुत्री, इसका नीचे लिख देता हूं बेटी, छोटा बेटा हर्षवर्धन। ठीक है, ठीक ठाक कामकाज चल रहा था। तो प्रभाकर वर्धन था बहुत ही प्रतापी राजा हुआ। उसने बहुत युद्ध करे, हुणों के साथ युद्ध करे और लड़ता लड़ता अपना साम्राज्य जो है बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया। तो पेपर में प्रश्न पूछा था कि जो वर्धन वंश था पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, इसका किस स्थान पर इसकी राजधानी, मतलब इसकी वर्धन वंश की राजधानी थी थानेसर भाई। वर्धन वंश की राजधानी, इसकी राजधानी थी थानेसर। और यो थानेसर कड़ा पड़ा है भाई, यो पड़ा है कुरुक्षेत्र में। थानेसर पड़ा है कुरुक्षेत्र में। वर्धन वंश की राजधानी जो थी थानेसर थी। वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो प्रभाकर वर्धन, ठीक है। पहला संस्थापक पूछा जाए तो आपने नरवर्धन 505 से 525। उसके बाद राज्यवर्धन 525 से 550। उसके बाद आदित्यवर्धन 550 से 580। और उसके बाद है 80 माह 580 माह प्रभाकर वर्धन जो वास्तविक संस्थापक है। और इसका कार्यकाल है 580 से 605 तक। बेटा बड़ा बेटा राज्यवर्धन, बेटी राज्यश्री, छोटा हर्षवर्धन। ठीक ठाक काम चलेगा। राजधानी पूछो तो थानेसर, ठीक है। एक बार रब कर ली हूं तो एक जगह बच रही है भाई। वो बूढ़ा हो जाए है राज्यवर्धन, सॉरी प्रभाकर वर्धन जो है बूढ़ा हो जाए है। और बूढ़ा हो जाए तो आदमी ने सोचा कि भाई जो भी काम है बेटा बेटी ने संभाला दूं। उसने एक दिन बुलाया कि अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनके कहा कि बेटा मेरा शरीर जो है मैं भरद हो चुका हूं, सॉरी भाई, और अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो मुझे सुना है कि जो अपना राज्य क्षेत्र है, अपना जो राज्य क्षेत्र उसके अंदर उन्होंने आक्रमण कर दिया है। आप दोनों भाई जाओ, रथ ले जाओ, सेना ले जाओ और उन्होंने को पराजित कर पाओ। तो भाई हर्षवर्धन और राज्यवर्धन दोनों भाई युद्ध करने के लिए चलते हैं। हर्षवर्धन ज्यादा छोटा था, राज्यवर्धन अपना चला गया भाई। दोनों ने चलते रहे, रथा में चलते रहे। तो हर्षवर्धन बीच में मोर मार नाचते थे। वो मोरा का नाच देखने लग गया और राज्यवर्धन आगे चला गया। और उसने बहुत ही भयंकर युद्ध कराया हुणों के साथ और हुणों को पराजित कर दिया साथियों। हुणों को पराजित कर दिया, लेकिन पीछे देखे हुए आखिर राज्यवर्धन जो था वो तो उड़े युद्ध करने लग रहा था। प्रभाकर वर्धन जो है, प्रभाकर वर्धन की जो है हालात और भी खराब नाजुक हो गया है। और वो कहा है कि भाई मेरे तो प्राण निकल रहे हैं और मेरे दोनों बेटों को बुलाओ, मैं उनसे कुछ बताना चाहता हूँ। तो दरबार में का सैनिक जावे है टोन हाथर भाई, वो गए भाई उससे रास्ते। तो उन्हें रास्ते में हर्षवर्धन मिले क्योंकि वो युद्ध पहुंचाया नहीं था। बुलाया राज्यवर्धन की तरह, तो युद्ध लड़ने जा रहा है। तो बोला चलो आपको दरबार में बुलाया है। लेकिन हर्षवर्धन जब तक दरबार में पहुंचे उससे पहले आए प्रभाकर वर्धन का हालत नाजुक हो जाए, बस अंतिम सांस बच रही थी। जैसे ही बेटे को देखा आंखा में पानी आ गए, आंखा में पानी आ गया, दोहरा बिठा लिया, बोल निकड़ा को नहीं। और वर्धन हर्षवर्धन को देखकर ही अपने प्राण त्याग देता है। रानी की आंखा में पानी,
यशोमती जो थी भावुक होगी, आख्या में के पानी आने लग गया, पानी पड़े और नैना में के पानी टपका जणु बूंद साट के जड़ में, तो साथियों नैना में का आख्या में के पानी टपका। छोटा सा बालक हर्षवर्धन रोने लग गया कि मां आप मत रो। नुबली भाई रोऊंगी, मेरा पति ही परमेश्वर था। पति परमेश्वर का मतलब वो मेरा तो पति ही भगवान था, और मेरा भगवान इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं इस दुनिया में जी कर के करूंगी मेरे लाल, मैं इस दुनिया में जी कर के करूंगी मेरे लाल। बहुत समझाता है, प्रयास करता है अपनी मां को मनाने का हर्षवर्धन, लेकिन साथियों होनी को कुछ और ही मंजूर था। पिताजी तो वैसे मर गए, और जो माता थी वह सती हो जाती है। जब राज्यवर्धन शाम में लड़ाई लड़ने के लिए गया, पहला युद्ध अपनी जिंदगी का लड़ने के लिए गया, बड़ी खुशी थी उसको कि मैं घर में जाऊंगा और अपने माँ बापू ने कहूंगा कि मैं आज अपने जिंदगी का पहला युद्ध लड़ा और वो जीत का हूं। जिस प्रकार आप कहोगे कि मैंने जिंदगी में पहली बार हरियाणा पुलिस का पेपर दिया और मैं पहली भर्ती में लग गया, बड़े गर्व होता है। और उस खुशी का अवसर और भी ज्यादा होता है जब माँ बाप ने ज्वाइनिंग लेटर दे, वहां नुए वो जीत का ज्वाइनिंग लेटर अपना हाथ में ले, जीत रहा था, हूणों को पराजित कर रहा था, खुशी में रथ बजा रहा था। और घर में जाकर देखा तो मातम पसर रहा था, एक छोटा सा भाई कूड़ में बैठा रोन लाग रहा, माता भी नहीं दुनिया में, पिता भी नहीं दुनिया में। आंखा में पानी आ गया। बोला भाई वो क्यों होया? बोला भाई मैंने माँ को मनाने की कोशिश करी, लेकिन माँ नहीं मानी, माँ भी सती होगी और अपनी दुनिया में, इस दुनिया में कोई गोली। तो जीव साथियों का आखिर की बड़ा भाई जो हो बाप बराबर हो है। राज्यवर्धन ने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया कि हर्षवर्धन रो मत मेरे भाई, हर्षवर्धन रो मत मेरे भाई, आज से मैं ही तुम्हारा माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा भाई हूँ। छोटे भाई का चिपट कर रोन लाग गया। तो साथियों इस प्रकार जो है दो प्रश्न यहां से बनते हैं। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन 580 से 605। तो एक प्रश्न और पूछा जा सका है कि प्रभाकर वर्धन का देहांत कब हुआ? तो प्रभाकर वर्धन का जो देहांत हुआ था वो 605 में हुआ था भाई, 605 में। 605 ईस्वी में जो है देहांत हो गया है, तो परंपरा रही है कि ज्येष्ठ पुत्र ही जो बड़ा बेटा होगा वही राज्य बनेगा। एक बार इसको रब कर देता हूं, राजा वही बनेगा जो बड़ा बेटा होगा। और बड़ा बेटा कौन था आपको बता दिया मैंने, बड़ा बेटा था भाई वो राज्यवर्धन द्वितीय। 605 में 605 में पिताजी के देहांत हो गया है। प्रभाकर वर्धन लिख देता हूं बराबर में। देहांत के बाद ज्येष्ठ पुत्र राज्यवर्धन, राज्यवर्धन राजा बने हैं 605 में। 605 ईस्वी में राजा बने हैं राज्यवर्धन। और एक घटना और होगी, इनकी बहन थी राज्यश्री। राज्यश्री का जो विवाह था वो मोखरी वंश के राजा, कई बार वंश पूछा जाए, मोखरी वंश का राजा था ग्रह वर्मा। मोखरी वंश का राजा था ग्रह वर्मा, जिसकी राजधानी थी कन्नौज। राजधानी क्या थी? कन्नौज, या पेपर में पूछी गई। राजश्री का विवाह हुआ मोखरी वंश के राजा ग्रह वर्मा, जिसकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, जो ठीक ठाक काम चल रहा था। और दो साथी थे, एक का नाम था देवगुप्त, और एक इसका दूसरा साथी था गौड़ वंश का राजा शशांक। गौड़ वंश का राजा शशांक, देवगुप्त और गौड़ वंश का राजा शशांक जो थे मित्र थे। और इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन जो था वो था ग्रह वर्मा। कौन था भाई? ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा इनका दुश्मन था। और इन दोनों ने बेड़ा पाटा कि जो इसका ससुर था, जिसका पूरा चारों तरफ जिसका राज था प्रभाकर वर्धन, वो मर चुका है। इबिन की शक्ति जो है समाप्त हो चुकी है। जो कई बहु है ना, बहु
दूसरी को उस लड़ती डरेगी जो उसका पीर तगड़ा हुआ, तो उनको इसका भाई तो डीएसपी है। तो नुए जो पूरी चीज बिठा रखी थी इसने। अब जो मेरा ससुरा है प्रभाकर वर्धन, उसका तो एक सत्र राजे बेचारे डरते बोलिया नहीं करते दोनों, देवगुप्त और गोडवंश का राजा शशांक, ये बोलिया नहीं करते। तो साथियों इन्हें मौके का फायदा उठाया, इन्हें बेरा पाठक इसका ससुर है वो देहांत हो गया है, तो इन्हें गर्भ और मां पर आक्रमण कर दिया। और देवगुप्त में जो है, देवगुप्त ने और इसने मिलकर इसकी हत्या कर दी भाई, हत्या कर दी भाई, गर्भ और मां की हत्या कर दी, ठीक है। और इसकी हत्या कर दी। तो साथियों तो ये यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूं। ये दो मित्र थे, एक का नाम था देवगुप्त, दूसरा था गोडवंश का राजा शशांक। शशांक ये दोनों ने इसको हत्या कर दी, मोखरी वंश के राजा गर्भवर्मा की। और जो राज्यश्री थी इसको बंदी बना लिया, बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, ठीक है। और यो नया नया राजा बनाया था छोटी सी उम्र में राज्यवर्धन, इसने इस बात का पता चला तो जो सेना लेकर पहुंचा और इसने जाकर भाई राज्यवर्धन ने किसको मार दिया, देवगुप्त को मार दिया। राज्यवर्धन सेना लेकर पहुंचा और देवगुप्त को मार दिया भाई, ठीक है। तो इसने मार दिया तो इसका खेल खत्म, इसको काट देते हैं लाल पेन से ताकि आपको समझ में आ जाए, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा देवगुप्त को किसने मारा, तो राज्यवर्धन ने मारा, ओके रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद जो है गोडवंश का राजा जो शशांक था यो डर गया, यो नु बोला भाई मना कि मैं कोनी करी, मैं तो हूं आ रहा था, मैं तो आड़ा बोला वैसे रिश्ते खातर आ रहा था, मैं तो इस राज्य दौर में तो बोला मेरा छोरी बयान की हो रही है और मैं तो रिश्ता करना रहा था, मैं तो बोला रिश्ता करना रहा था, बोला रिश्ता पांच जोड़न लग गया। यो जवान बालक था, इसकी बात में आ गया ना, बोला चाल मेरी लड़की जो है वो आपको बहुत पसंद करती है, वैसे बहाने बना लिया, अपनी बाणी अपनी कहानी बना ली एक उसने अपना पे। इन्हें सोची भाई माँ भी कोनी बाप भी कोनी, हर्षवर्धन ने भी जो है रोटी तो चाहिए, रोटी पौन में बहू आ जाएगी और उसका हर्षवर्धन का भाभी आ जाएगी। तो उसने अपना भाई किए था, ठीक है तो तू रिश्ता करना रहा था तो चाल करना चलांगे। यो ले गया भाई बड़ों का, ले गया इसने आड़त ले गया बड़ों का, राज्यवर्धन ने चार उन्हें बैठा है और यो ले गया इसने अपनी बैठक में ले गया, बैठक में लेकर अपना नहा ले तू कई दिन हो गए युद्ध करना हार रहा होगा। यो अपना भाई राज्यवर्धन जो है तब तक पानी तक नहा के और गर्म पानी तक नहाकर अपना बैठक में भाई नींद आ गई। नींद आई तो उन्होंने देखा कि गोडवंश का शशांक राजा जो था उसने देखा, अब नींद आ गई तो इन्हें सुते को उसका सिर काट दिया भाई। तो पेपर में पूछा जा भाई राज्यवर्धन को किसने मारा, तो शशांक ने मारा भाई। किसने मारा, शशांक ने। यो भी खत्म हो गया और यो 606 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु होगी। तो इसका जो छोटा कार्यकाल था राज्यवर्धन का, जो कार्यकाल राज्यवर्धन द्वितीय, ये बात ध्यान में रखियो भाई, राज्यवर्धन द्वितीय 605 से 606 तक, ठीक है भाई। आरती मेरे सामने कोई टेंशन आपने नहीं हुई होगी भाई। ये बारी आ गई हर्षवर्धन की भाई। हर्षवर्धन बहुत ही बेहतरीन राजा है भाई, एक छत्र राज कराया उसने पूरे उत्तर भारत में, जबरदस्त राज कराया, के घटना हुई के कुछ कराया उसने। 17 साल की उम्र में जी भाई, लगभग 17 साल की उम्र में जिक्र आ गया हर्षवर्धन भाई। हर्षवर्धन का जो कार्यकाल था 606 ईस्वी से 647। पारा तो पेपर में यो पूछा उन्हें कई दिन राज कराया, तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन ने राज कराया। उसके बाद देखो इसने बेरा पाटिया की भाई भी मार दिया और बहन को भी जो है जेल में डाल रखा है। तो भाइयों यो पहुंचा भाई, इसने आक्रमण कर दिया और इसकी सेना ने देखकर, इसकी सेना ने देखकर जो है जो शशांक था वो डर गया है और उसने वैसे ही हार मान ली, लेकिन बाद में वो उसने मार दिए, ठीक है। ये 2-3 पर्सन बने हैं जी भाई, उसकी बहन को छुटा लिया। तो अर्णु बोला भाई उसकी राजधानी जो थी कन्नौज थी, कन्नौज यूपी में है यो। बहन ने बोली भाई मेरा के रह गया, मेरा तो कुछ भी को नहीं, मैं क्या करूंगी इस राजधानी का।
तो भाइयों हर्षवर्धन की पहली राजधानी पूछो तो आपने क्या बताना है? पहली राजधानी हर्षवर्धन की वह थानेसर। कौन सी है? थानेसर। पेपर में नू पूछा जा सका है कि जो है कन्नौज राजधानी कब बनाई। ठीक है, तो पेपर में पूछा जा कन्नौज राजधानी कब बनाई। बिल्कुल ये चीज आपने याद होनी चाहिए, कब बनाई। तो पहली राजधानी थानेसर और कन्नौज राजधानी कब बनी? तो यह बनी थी 630 में। कब बनी थी? 630 में। ओके रिपोर्ट। कन्नौज राजधानी कब बनी? 630 में बनी या 637 में? तो यह बात शायद 630 में बनी या 36 में। कन्नौज राजधानी बनी थी 636 में, 30 में नहीं बनी थी, 636 में। तो ये पेपर में पूछा जा सका है। हाँ 636 बिल्कुल सही है। 636 में कन्नौज राजधानी बनी। तो हर्षवर्धन की दो राजधानी थी, एक तो थी थानेसर, दूसरी थी कन्नौज। एक उसका याद जो हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आया था जो बार बार पूछा है। चीनी यात्री, चीनी यात्री का नाम था हवेन सांग। हवेन सांग इसका नाम था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसकी पुस्तक सीयू की बार बार पेपर में पूछी जा है भाई हवेन सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? सीयू की। ठीक है, हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था भाई, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसका नाम था दरबारी कवि। दरबारी कवि हर्षवर्धन का, उसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने जो रचना करी हर्षवर्धन का, हर्षचरित की रचना करी। हर्षचरित की रचना करी थी बाणभट्ट ने। ठीक है, दरबारी कवि था हर्षवर्धन का, दरबारी कवि। और संस्कृत में हर्षचरित किसने रचना करी। लेकिन हर्षवर्धन जो था उसको भी हरियाणा में साहित्यकार, साहित्यकार व सम्राट कहा जा है भाई। साहित्यकार व सम्राट कहा जा है। इसने भी 3 नाटक लिखे थे। नागानंद, नागानंद प्रिय दर्शिका, नागानंद प्रिय दर्शिका। ऊपर लिख देता हूं, औरत यहां दिख जाएगा, नहीं दिख रहा? फिर बता क्यों नहीं रहा? मुझे बोल लेने वाले ना बता। नागानंद प्रिय दर्शिका, प्रिय दर्शिका और रत्नावली। यो भी ना दिखता तो एक बार साफ कर ली, एक बार साफ कर लिया भाई। ईसा यो कैमरा ऑपरेटर क्या रहे हमारा तो टोटम है। हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन के साहित्यकार व सम्राट कहा गया हर्षवर्धन को। साहित्यकार व सम्राट। 3 नाटक थे। नागानंद प्रिय दर्शिका, रत्नावली। ठीक है, ये इसके नाटक थे। हर्षवर्धन ने खुद लिखे थे। साहित्यकार था नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है, इसका एक साथी था, इसका मुसेरा भाई था जिसका नाम था भंडी। जो पेपर में पूछा जा सका भंडी। सीयूकी का 12 हो गया। इसका जो दरबार है वो आया था दरबार में विंसान। उसका लगभग जो कार्यकाल है 634 से 644, लगभग 10 वर्ष हरियाणा में रहा था। पेपर में पूछा गया था कि कितने वर्ष वो हरियाणा में रहा। उसके बाद जो है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने और पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी का किनारा युद्ध है। नर्मदा नदी का किनारा युद्ध है। ठीक है, और नर्मदा नदी का किनारा जो युद्ध हो उसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय जो है पेपर में पूछा था किस वंश का राजा था। तो चालुक्य वंश का राजा था। चालुक्य, चालुक्य वंश का राजा था। और इसमें युद्ध में जो है हर्षवर्धन जो है हार गया है भाई। जो हर्षवर्धन की हार हो गया है। तो पेपर में 2 प्रश्न पूछे जा सके हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने
किस नदी का किनारा? नर्मदा नदी का किनारा लाया। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? चालुक्य वंश का। हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। उसके बाद जो है 647 में भाई 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाए हर्षवर्धन की। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाए और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही जो है हरियाणा में जो है वर्धन वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है भाई, छोटा टॉपिक था लेकिन हरियाणा का इतिहास में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ये था। इसी तरह रूटीन में एक बार वीडियो को शेयर करते रहे। सब्सक्राइब चैनल में ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ग्रुप में वीडियो में शेयर करो। पहले का देखा ही नहीं थी, ये बुकानी पड़ रही है क्योंकि कई दिनों में वीडियो डाले इसलिए आप मुझसे नाराज हो, तो आप नाराज मत हो, मैं आपको मना लूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको मना के मानूंगा। आप प्लीज आप शेयर करो, वीडियो ने सब्सक्राइब करो, वैसा ही प्यार दो जैसा आपने पहले दिया। कुछ नाराजगी है तो दूर कर लो, माफी मांगता हूँ, लेकिन आप मदद करो, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो उठा दो आप। अगली वीडियो कल मिलेगी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, राम राम।